गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन का 2.3। बच्चों 2.1 2 में देख लिया आपने, बहुत ही आसान है, तो इस पर भी आसान है, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और बस अब क्वेश्चंस को एक नया टॉपिक है, जल्दी से ये पूछा गया है इसके अंदर कि ये क्या जो रिलेशन आपको दिए गए ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में, क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा? फंक्शन होने के लिए कंडीशन है ये जो डोमेन है ना, डोमेन कौन से होते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट 8, 11, 14 जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं बेटा। और जो डोमेन होंगे ना, इनकी जो वैल्यूज़ होगी सिर्फ यूनिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। एक से ज़्यादा हो या हो ही नहीं तो ऐसा फंक्शन, ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल एक ये है आपके पास, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, 1 का रिलेशन इससे, 1 का रिलेशन इससे है। अब इसका रिलेशन इससे है लेकिन अब 2 का रिलेशन ही नहीं किसी के साथ, तो ये फंक्शन नहीं है। या फिर 1 का एक से ज़्यादा से रिलेशन हो जाएगा, 1 का 4 से भी है, 1 का 5 से भी है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो इसलिए आप बस इतना ध्यान दें कि जो एलिमेंट डोमेन में है, जैसे कि ये एग्जांपल 2 5 8 11 14 एंड 17, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 2 यहाँ कहीं पर होता, कोई भी डोमेन यहाँ पर होगा रिपीट, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 1, तो 2 की जो वैल्यू अलग अलग जगह जाएंगी, राइट, और एक ही जगह कॉमन हो जाती हैं। तो किसी भी दो जगह आपका ऑर्डर पेयर में x का यानी कि फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी कॉमन और शुड नॉट बी रिपीटेड, दैट्स इट। सिंस अब आप देख सकते हैं, आप लिखोगे बेटा यहाँ पर, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेजेस, सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेजेस है, एक एक इमेजेस है, दैट्स वाई यू कैन से दिस इज अ फंक्शन, इसलिए ये एक फंक्शन होगा बेटा। बस हो गया बच्चों, राइट। अब इस फंक्शन को भी लेते हैं बेटे, अब इसको भी आप चाहो समझो। अब मैं एग्जांपल जैसे मैंने बता ही चुका हूँ, आप चाहो उसको 2 यहाँ पे लिखो, फिर आप 4 यहाँ पे लिखो, इस 6 यहाँ पर आ गया, इस तरह से और भी आ जाएंगे बेटे। 2 का रिलेशन किससे? 1 से, तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने, एज इट इज़ लिख दिया। 4 का रिलेशन 2 से है तो यहाँ पे 2 आ गया। 6 का रिलेशन 3 से है तो यहाँ पे 3 आ गया। इस तरह से और भी रिलेशन है। तो आप गौर से देखिए, 2 है, 4 6 8 10 12 14 एंड इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उनकी वैल्यू सबकी जो एक इमेज यूनिक है। तो यहाँ आल्सो बेटे, आल्सो here is also in fact all here all the elements of domain have a unique इमेजेस। यहाँ पर भी है तो बेटा इसलिए यह भी एक आपका फंक्शन ही होगा बच्चों, क्लियर, राइट। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आ जाओ बेटे, देखो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटे 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो 1 की इमेज कैसे हो जाएगी बच्चों? इस तरह से होने वाली है, 1 1, तो 1 किस पे जा रहा है बेटा? 3 पर, राइट। और दूसरी बार 1 जो है अगेन वो 5 पर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 एक ही एलिमेंट 2 जगह नहीं अलाउ है बेटा, इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियरली 1 हैज़ 2 images, hence that's why this can't be a function बेटा, that's it। जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन दिया है, उसमें x जो बोला गया वो रियल नंबर है। जब x रियल बोल दिया है दैट मीन्स डोमेन तो हमारा फिक्स। तो पहला पार्ट तो हमारा इसके अंदर जो डोमेन और रेंज निकालना है, वो डोमेन निकालना तो हमारे लिए आसान हो गया बेटा, राइट। डोमेन इज आवर रियल नंबर, फिनिश।
तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन तो डन हो गया बेटा, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है वो है रेंज निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है बच्चे, रेंज। चलिए, रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या निकलेंगी, वो वाई भी कह सकते हैं, तो देखते हैं बेटा। तो पहले हम फंक्शन को स्टडी करते हैं बेटा। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है हमें, यहाँ एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है बच्चों। क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ये होता है बेटा, देखो अगर x आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दैट मींस पॉजिटिव है, तो ये जो भी है इसे ब्रैकेट में आप लिख लो इस तरह से, ब्रैकेट में माइनस एंड लाइक दिस, फिर ब्रैकेट में दोबारा माइनस एंड जो बोला है मैंने उठा के यहाँ पे उसको बाहर से ब्रैकेट बंद कर दिया है बेटा, राइट। और अगर ये x पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे। और दूसरा केस क्या होगा बेटे, लेस देन 0 दैट मींस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, हो गया बेटा, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं ताकि आपका एक्चुअल फंक्शन क्या बने वो आपको पता चले। ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा, दैट मींस लाइक दिस, राइट। और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा बेटे, प्लस एक्स, और ये लेस देन 0। तो ये सिंप्लीफिकेशन आया बेटे, यहां पर आ गया। अब हम दोनों केस के लिए ये फंक्शन, इस केस के लिए ये फंक्शन, दो अलग अलग केस कंसीडर करेंगे, राइट। चलिए, केस 1 मैं ले लेता हूं बेटा आपके लिए यहां पर, व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन होगा ये वाला बच्चे, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा माइनस एक्स। अब मुझे बताइए x की वैल्यू क्या लें बेटा, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4, आप इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करो तो एफ एक्स क्या निकल करके आ रहा है आपके पास, एफ की वैल्यू आप 0 करोगे तो 0 ही आएगा, नो डाउट। 1 पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिल रहा है बेटे फाइनली, तो ये सब का सब टोटली क्या मिल रहा है बेटे, नेगेटिव रियल नंबर मिल रहा है बेटा, नेगेटिव रियल नंबर्स मिल रहा है। तो आपका रेंज, ये इसका मतलब यही हमारा रेंज हो गया बेटा, तो एफ एक्स हमारा रेंज हो गया, रेंज दिस इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। चलो केस 2 लेते हैं बेटा यहां पर अब, राइट। केस 2 व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तो बेटे ये वाला फंक्शन लेंगे ऑब्वियसली, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं तुम्हें शुरू में समझा रहा हूं बेटा, राइट। तो x की क्या वैल्यू होगी, लेस देन 0 नेगेटिव होगी तो -1 -2 -3 ये वैल्यू आएंगी। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें बेटा, क्या मिलेगा, ये ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, -1। अब इसी तरह से +1 -2 लिखेंगे तो वो भी -2 -3 -4, और जो सारी वैल्यू अब फिर दोबारा से नेगेटिव ही मिल रही है बेटा, नेगेटिव रियल नंबर्स ही मिल रही हैं। तो इस यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है बेटे, एफ एक्स हमें जो मिल रहा है वो भी एक नेगेटिव रियल नंबर्स मिल रहा है, दैट मींस नेगेटिव। तो ये आपका टोटल, यही हमारा रेंज है बेटे। तो रेंज जो कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है बेटे, वो हमें नेगेटिव रियल नंबर दिखाई दे रहा है, सिंपल बेटे। ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लेते हैं यहाँ पर, और इसके डोमेन और रेंज हमको निकालनी है बेटा। अब डोमेन और रेंज देखो बेटे, जब भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट में आता है, रूट में आता है, तो वहां पर एक बात पक्की है बेटे कि रूट में कभी भी, रूट में कोई भी n नंबर हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, दिस इज नॉट अलाउड, राइट, -n, राइट। तो हम इस केस को इस वजह से हम क्या लेके चलेंगे, एज ए पॉजिटिव। तो अगर मेरे को यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू, ये पूरा जो रूट है उस सारी वैल्यू को एक्चुअली पॉजिटिव बनना जरूरी है, अदरवाइज नेगेटिव, द रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज इम्पॉसिबल, राइट। चलिए, तो दैट मीन्स इट इज क्लियरली वी कैन से दैट 9 - x स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। हाँ, 0 होगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव होना ही चाहिए, मगर 0 तो भी चलेगा, 0 हो जाए सारा, अदरवाइज माइनस नेगेटिव नहीं चलने वाला। तो
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटे क्या मिलने वाला है आपको, इसको मैं सिंप्लीफाई यहाँ पर कर देता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर लाइक दिस, तो दिस विल बिकम 3 माइनस एक्स एंड 3 plus x, right, which is greater and equal to 0, greater and equal to 0. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है बेटे, लाइक दिस, x की वैल्यू बेटे -3, आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटे, x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू बोला गया है, तो इंटरवल्स आपके क्या बन जाएंगे बेटे, क्लोज इंटरवल। तो x की वैल्यू -3 पर भी और +3 पर भी एग्जिस्ट करेगा। आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, 3 रखेंगे तो बेटा 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, -3 रखेंगे -3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर का भी 9 होगा, तो 9 माइनस 9 0 ही मिलने वाला है, और 0 एग्जिस्ट करती है वैल्यू, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है। दैट मीन्स यहाँ आपको बिग ब्रैकेट लगाना है बेटा, ऐसा नहीं लगाना है यहाँ पर। चलिए, तो ये हमारे पास फिलहाल हो गया है बेटे डोमेन तैयार, ये हमारी डोमेन हो गई बच्चे, बहुत सिंपल था बेटे। अब आपको रेंज का देखना है बेटा, रेंज को समझने के लिए, रेंज क्या है बेटे, एफ एक्स है रेंज तो, राइट। अब मुझे बताइए, अगर आप एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वही रेंज होगी, अगर आप ये -3 रखते हैं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं बेटे, चेक करके देखते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स वैल्यू, ठीक है ना, वो क्या निकलती है बेटे, वैल्यूज। अगर मैं x की वैल्यू सपोज इफ x की वैल्यू -3 लेता हूं, इन दोनों के बीच में क्या क्या वैल्यू होंगे बेटे, यही तो होंगे, 3 -2 एंड -1 एंड 0 1 2 3, यही वैल्यू होंगे बेटे, इससे ज्यादा तो होंगी नहीं, यही वैल्यू लेनी है हमने यहाँ पर, राइट। जब मैं -3 लेता हूं तो आपके पास क्या मिलने वाला है बेटे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिलेगा बच्चों, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटे, 9 माइनस 9 विच इज 0। और जब मैं आपको x की -2 वैल्यू लेता हूं तो कुछ वैल्यू आएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, 2 2 4, 9 में से 4 गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटे, एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब उसके बाद मैं 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, 9 माइनस 1 1 8 स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट, एग्जिस्ट करेगा। चलिए, अब मैं जब 0 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 9 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3। अब मैं जो पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, पॉजिटिव के लिए भी यही रिपीट होने वाली है बेटे, 8 5 एंड जब मैं लास्ट में 3 लेता हूं, 3 3 स्क्वायर मीन्स 9, ये आ जाएगा 0। तो हो क्या रहा है बेटा, अगर आप देखो इसकी वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3, यही आ रही है ना वैल्यू, इसका मतलब ये तो इससे कम है, √5 या 4 3 से कम होगा बेटा, तो वैल्यू मैक्सिमम 0 मिनिमम 0 एंड 3 के बीच में ही लाई करती है। तो एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स, अब यू कैन से क्लियरली द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स लाई बिटवीन, कहां बेटा, 0 एंड 3, वही रेंज है इसका, यही तो रेंज समझना है बेटे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं, नॉर्मल सी बात को समझो, जो एक्स की वैल्यू है, इन एक्स वैल्यूज पर ये और ये उसके बीच में जो भी वैल्यू है, उन्हीं में इसका रेंज होगा, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, रेंज का मतलब ही यही है बेटा कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो इन्हीं के बीच में देखना है हमें। तो मैंने देखा इन सारी वैल्यू में चेक करता जा रहा हूं, तो मैक्सिमम 3 आ रहा है, उससे कम आ रहा है, उससे कम आ रहा है, √5 √8 0 0 से कम आ ही नहीं रहा है, तो मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो गया, तो ये हमारी रेंज हो गई बेटा। तो अब रेंज इज, फिलहाल रेंज यू कैन से 0 एंड 3, फिनिश। थर्ड एंड फोर्थ की ये बहुत ही सिंपल है बेटा, एंड उसमें एफ फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, निकालनी है बेटा, इसको हम आप प्लीज यो कर सकते हो, बहुत ही हलवा है बेटा, इसको रहने दो, राइट। तो प्लीज डू योर सेल्फ, राइट, यहाँ पे बेटे डू योर सेल्फ, इसके रहने देते हैं बेटे। अब जल्दी से चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटे, वैल्यू पुट करनी है, आई थिंक इसमें कुछ करने को बाकी नहीं है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन है, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू
2 minus 3x and x belongs to real number, x is greater than 0। अब ये कंडीशन दी है बेटे एक इक्वेशन की, एक फंक्शन है। अब आपको यहाँ ये बताना है क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इसमें रेंज निकालनी है ऑफ कोर्स। चलिए बेटा पहले तो डोमेन समझ लेते हैं बेटे, राइट। डोमेन क्या है, x की वैल्यू, राइट। x की वैल्यू क्या, रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो होती है वही डोमेन होगी, और वो ग्रेटर देन 0 रियल नंबर, दैट मीन्स पॉजिटिव। सो आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स लाइक दिस 0 1 2 3 लाइक दैट। आप या तो आप कह सकते हैं कि 0 से लेकर राइट इन्फिनिटी भी आप कह सकते हैं, आ जाएगा। चलिए अब मैं चलता हूं बेटा नंबर 2, यानी कि रेंज। रेंज मेरे को निकालनी है, तो रेंज निकालने का मतलब होता है बेटा एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू किस रेंज में वो चलेगी, इतने मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ये निकालना। ये डिपेंड करेगा इसकी वैल्यूज पर। एक्स जो वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, और एक्स क्या बोला गया यहाँ पर, गौर से देखो बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दिया हुआ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हम इस फंक्शन को भी इस तरह से एक्स ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए -3 लाना है बेटा यहाँ पे। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, इफ यू मल्टीप्लाई बाय -3 बोथ साइड, तो क्या होगा, इसके साइन उल्टे हो जाते हैं बेटे, ये लॉ है, तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आ गया -3x लेस देन 0। अब यहाँ पर 2 भी चाहिए हमें, तो यहाँ पर दोनों तरफ 2 प्लस ऐड कर देते हैं बेटे। यहाँ पर क्या बन जाए, ये फंक्शन आ गया 2 - 3 विच इज इक्वल टू एफ एक्स, और विच इज 2 + 0 मीन्स 2। अब क्या हुआ, तो जो y है एफ एक्स है, ये जो है 2 से छोटा है, ये बोला गया है बेटे। इसकी जगह मैंने सिर्फ एफ एक्स लिख दिया है, और ये लाने के लिए तो ऐसे किया था मैंने 2 माइनस। चलिए अब ये जो वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी बेटे 2। अब वो क्योंकि 2 = 2 नहीं है, तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट आ गया, अदरवाइज बिग ब्रैकेट होता है यहाँ पर, राइट। और उसके बाद ये वैल्यू कहा जा रही है इससे सारी छोटी है, यानी कितनी छोटी है, 1 0 -2 -3, रुक ही नहीं रहा बेटे, तो वो हो जाएगा हमारा -∞। तो ये हमारा रेंज हो गया बेटा इस फंक्शन के लिए। फिनिश बेटे, याद से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एफ एक्स विच इज इक्वल टू x² + 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेटे क्लियरली बेटा, डोमेन तो कहने की जरूरत ही नहीं है, डोमेन में सीधा बोल दिया रियल नंबर है, तो x वो हो जाएगा आपका रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे बेटा। अब रेंज निकालनी है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ बेटा, देखो एफ एक्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ये जो x² है, किसी भी x की वैल्यू आप माइनस रखेंगे, -1 तो -1 का स्क्वायर, 1 + 1 -2 का स्क्वायर, +2 -3 का स्क्वायर, +3 9। तो इस तरह से प्लस और ये प्लस की, इसका मतलब ये प्लस आने वाला है, ये वैल्यू प्लस आएगी, ये ऑलरेडी प्लस है। तो सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो एफ एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव मिलने वाली है बेटे, तो इसका मतलब रियल पॉजिटिव नंबर। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट मींस लाइक दिस। तो इसको आप चाहें तो ये इस तरह से इंटरवल में लिखना चाहें तो आप इंटरवल में भी लिख सकते हैं, 0 उसके बाद प्लस से इन्फिनिटी जा रहा है बेटा, इस तरफ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्लस इन्फिनिटी है, राइट। और 0 भी इसमें एग्जिट करेगा, क्योंकि 0 की वैल्यू, अच्छा एक्स की वैल्यू 0, एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ राइट है, 2 आएगा बेटा, एग्जैक्टली सॉरी। अब आपको यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होगा बेटे, आई एम सॉरी, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। इफ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यह 0 + 2 आएगा, x की वैल्यू माइनस करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा, तो 2 से तो नीचे आने वाली नहीं है वैल्यू, इसलिए यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, 2 इन्फिनिटी इज योर आंसर, दिस इज योर। चलिए अब ये भी हो गया हमारा यहाँ पर डन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा, वो तो बहुत ही कुछ करने का बचा ही नहीं है। x बोला है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डोमेन क्या है बेटे इसमें, डोमेन तो वही रियल नंबर है, रियल नंबर,
और क्योंकि फंक्शन भी x है, जो x है वही उसमें x दिया हुआ है, कोई इसमें माइनस नहीं है, कोई इसमें स्क्वायर क्यूब पूछ रही है, तो सिंपल एक लीनियर फंक्शन में भी एक पर्टिकुलर टर्म्स है, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल है, तो इसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो बेटे रियल नंबर ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब रेंज भी यहां पर सेम होने वाला है। बस आंसर। चलो इसे नोट कर ले बच्चों। आ गए हैं यहाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर बेटा। चलिए इसे करते हैं। इसके अंदर यह पूछा गया, पहला जो क्वेश्चन है, दो फंक्शन है एफ और जी एक्स। जो एफ एक्स फंक्शन है इसको कहा गया है कि ये एक फंक्शन, एक रिलेशन जो है एक फंक्शन शो करता है और ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हमें प्रूव कैसे करना है बेटे? देखो, फंक्शन प्रूव करने के लिए जो एक सिंपल सी बात है, आप में एफ एक्स और जी एक्स है। अब अगर एफ एक्स पे मैंने क्या बोला फंक्शन के लिए बेटा, एक एक्स वैल्यू पे एक ही कोई अगर वैल्यू है 3, 4, 5 जो भी एक उसका डोमेन है, उस पर उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि एक ही वैल्यू होना चाहिए। दो वैल्यू, एक ही वैल्यू उस पर, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि y, तो इसकी जो वैल्यू है वो एक ही निकलनी चाहिए। तो पर्टिकुलर एक एक्स की वैल्यू पर एफ एक्स की वैल्यू भी एक ही आनी चाहिए। चलिए यहां पर चेक करते हैं बेटा। तो अब चेक यही करना है, टू चेक द फंक्शन, द रिलेशन इज फंक्शन, एफ एक्स इज फंक्शन और नॉट, राइट, इज फंक्शन और नॉट, ये चेक करना है बेटा हमें। चलिए अब यहाँ ये ले लेते हैं भाई, चलिए यहाँ लेते हैं बेटा। तो एक इसको करने के लिए सबसे पहली चीज देखो बेटा, दो इंटरवल्स दिए, एक ये कंडीशन है, एक यहाँ पर है। तो इसमें से दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इस दोनों फंक्शन में आपको करना, एक लेने तो है फंक्शन है, मगर ये फंक्शन कब लिया जाएगा, जब इस कंडीशन में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे वो इंटरवल लेना है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, x लेस एंड इक्वल टू 3, यहां पर x बोला है ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, तो यहां इक्वल टू 3 इक्वल टू दोनों में कॉमन है, इसलिए हम x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3 ये लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब x की वैल्यू 3 ली जाती है तो फंक्शन ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी लिया जाएगा, दोनों आनी चाहिए। लेकिन जब x की वैल्यू आप 5 लेते हो तो इसमें ही आएगा, फिर आप यही फंक्शन लेंगे। तो x की वैल्यू 0 लोगे तो आप ये वाला ही फंक्शन लेंगे। लेकिन 3 ही एक ऐसा है दोनों में कॉमन है, इसलिए यहां पर आप यहां और यहां दो वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब x पर दो वैल्यू निकलने जा रही है। तो हम चेक करते हैं, लेट एफ एक्स, अब ये वाला फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहां आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर मीन्स 3, 9। अब अगला जो फंक्शन है वो आपको ये लेना पड़ेगा। क्यों मैंने अभी बोला, क्योंकि 3 पर इक्वल टू 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इस पर भी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे 3 इंटू 3 किया, यहां पर भी 9। तो हुआ क्या बेटा, जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो मेरे को जो fx की वैल्यू मिली दोनों सेम ही मिली है। भले यहां पर दो वैल्यू दिखा रहा है लेकिन दोनों तो वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स इस x के लिए, x3 के लिए जो डोमेन बनेगी और रेंज बनेगी, x आप 3 रखते हैं तो यहां पर 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिक इसका इमेज है। तो दैट्स व्हाई द fx इज अ fx, since fx has unique image, hence fx is a function बेटा, is a function। प्रूव हो गया बेटा। अब इस पर चलते हैं, कुछ इसी तरह से करेंगे बेटे। चलिए अब यहां हम gx को लेते हैं, यहां पर क्या वैल्यू कॉमन है, देखो बेटे 2 कॉमन है यहां पर। व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, तो इसलिए हमें यहां पे लेना पड़ेगा gx फॉर, पहले ये फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहां x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर मीन्स 4, और जब मैं x ये वाला फंक्शन लेता हूं 3x, यहां जो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। व्हाट डज इट मीन, तो x की वैल्यू आप 2 रखते हो तो आपको वैल्यू यहाँ पे 2 निकल करके आ रही है, तो क्या x की वैल्यू जो है वो आपको इमेज यूनिक दे रही है? नहीं दे रही। क्लियरली बेटे, क्लियरली यू कैन से, वी कैन से दैट
जी एक्स यानी कि G2 हैज 2 इमेजेस, 2 इमेजेस है, इसलिए दैट्स वाई जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बेटा फंक्शन है एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एफ 1.1, इसका मतलब ये हो कि एक्स की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है 1.1 एक बार, दूसरी बार 1 पुट करनी है, दोनों की वैल्यू पुट के सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है बेटे, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप वैसे ही, इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। चलिए पुट कर देते हैं बेटे, एफ 1 माइनस 1 कितना आएगा बेटा, 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, व्हाट 1 माइनस 1 का कितना होता है 11 का 121 बेटे, 1 करेंगे तो 1.21 आ गया, राइट। चलिए अब दूसरा क्या लेता हूँ, 1 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, तो 1 है, यहाँ पर फंक्शन है नहीं बेटे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज बेटे यहाँ से, तो यहाँ से सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चे, तो 1.1 कितना आ गया 1.21, राइट, माइनस 1 इज 1, राइट, 1.1 तो ऐसे ही रहेगा बेटे 1, राइट, एंड लुक दिस। अब मुझे बताइए 1.21 में 1 माइनस करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल बेटे, 0.21 आ गया, राइट, 1 में से 1 में से 0 ले लेते हैं तो 1 तो 0.1 आ गया बेटे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 इज योर आंसर। तो ये तो बेटा हलवा सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इसके अंदर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड डोमेन करना है बेटे, डोमेन, यहाँ रेंज कुछ करनी है, डोमेन ही निकाला, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे बताइए एक्स की वैल्यू का मतलब आप इसको सॉल्व करें, फंक्शन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट, और आपको ये पता है कि फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड, हम शुरू से सेट का भी पढ़ते आ रहे हैं, रिलेशन का भी, फंक्शन का भी, कोई भी फंक्शन है बेटा तभी एग्जिस्ट करना चाहिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में। मान लो एग्जांपल जैसे ये फंक्शन है, अब इसको आप, क्योंकि ऊपर कुछ भी वैल्यू हो एक्स की कुछ भी चलेगी, लेकिन हम जानते हैं बेटा अगर p अपॉन क्यू है और q अगर 0 हो गया तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो नॉट वेल डिफाइन होगा। इसका मतलब the function will be defined only when the denominators are is not equal to 0, ये हमारी कंडीशन है। चलिए तो हम डिनोमीटर का हमारा कंसर्न है, तो ऊपर वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं बेटे, इसके फैक्टर क्या बनने वाले हैं, 6 2 जा 12, राइट, 12 के फैक्टर 6 2 जा 6 और 2 8 होते हैं बेटे, आई होप ये तो हमें आता ही होगा बेटा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 6 एंड 2, और माइनस का लाना है तो -6 -2 आ जाएगा, तो इसका फैक्टर बनाते हैं आप। चलिए मैं यही बना के दिखा देता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, इसका फैक्टर कॉमन आ जाएगा x माइनस 6, इसमें -2 कॉमन बेटा, x माइनस 6, तो x माइनस 6 एंड ये सेम हो गया बेटा, x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो ये आपके यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे बच्चों, x माइनस 6 और x माइनस 2। अब गौर से देखो बेटे, अगर आपने यहाँ पर if x is equal to 6, तो नीचे क्या हो जाएगा बेटे, 6 माइनस 0, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, दैट मीन्स ये फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब अगर इसे डिफाइन होना है तो x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड x आल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 2। 6 और 2 के अलावा कुछ भी होगा तो फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं, तो इसका मतलब यहीं पे यही बना बेटा। सो द डोमेन इज, डोमेन क्या हुआ, ऑल द रियल वैल्यू, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 6 एंड 2, ये आपका एक्चुअली रियल नंबर्स में से ये 2 नंबर आप हटा दें, उसके बाद जो मर्जी आप नंबर डालिए, इसमें एक फंक्शन डिफाइन होगा। हमें सिर्फ x निकालना है, y का हम कुछ पूछा नहीं है, रेंज का पूछा ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कंसर्न नहीं है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है बच्चों। चलिए अब मैंने अभी देखा है बेटा कि जब हम फंक्शन का डोमेन या रेंज कुछ भी निकालते हैं, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। चलिए यहाँ डोमेन की बात करते हैं और यहाँ पर हम रेंज की बात करेंगे। चलिए अब डोमेन
को निकालना है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस फंक्शन को वेल डिफाइन होना जरूरी है, एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए जब रूट आ गया, जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, अभी हमने p अपॉन क्यू रैशनल नंबर फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा इन द केस ऑफ स्क्वायर रूट द इनसाइड जो भी आपका इंटीजर्स है दैट शुड नॉट बी इन नेगेटिव, माइनस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये हमेशा आपको दोनों कंडीशंस माइंड में रखनी है बेटा। तो यहां से हम चलते हैं इसमें फॉर एफ एक्स डिफाइन सेट या फंक्शन दिस एक्स, सॉरी ऐसा करते हैं, एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अगर ये 0 से बड़ा होगा इसकी वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, तब ये स्क्वायर रूट आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब लेट्स से इधर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, तो 1 उधर चला जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई बच्चों। x की वैल्यू क्या निकली कि 0 1 इक्वल टू लिखा है, तो इसका मतलब 1 आ गया बेटे, और ये हमारा बिग इंटरवल में आ गया, बिग ब्रैकेट में, राइट। अब x की वैल्यू क्या होने वाली क्लियरली बेटा, 1 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, कहाँ जा रहा है बेटे, इन्फिनिटी। तो इसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे। इन्फिनिटी का जो है हम स्मॉल ही यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हमारा डोमेन हो गया बेटा फिक्स, फिनिश। चलिए अब आ जाते हैं बेटा रेंज के ऊपर। रेंज में हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वही रेंज होगा। अब मुझे बताइए कि अगर जो वैल्यू मैंने यहां निकाली है, अगर मैं ये सब पुट करूं, एक्स की वैल्यू 1 भी लिखी है मैंने, इक्वल टू 1 भी आएगा बेटा, 1 भी आएगा, राइट। अब अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो सपोज, तो एफ एक्स मुझे क्या मिलेगा बेटा, f1 स्टार्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज 0, और आंसर हो गया 0। अब मैं f की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटे 2। अगर 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस 1 विच इज 1 विच विल बी 1। अब जो वैल्यू निकल के आएगी f2 f3 f4 सब क्या होगी, उससे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो व्हाट इज द मिनिमम, ये इसका मतलब ये रेंज हो गई बेटे। तो मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब रेंज जो है यहाँ पर क्या बनने वाली है बेटे 0, और आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5 बढ़ती ही जाएगी, और इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट जाएगा बेटा, आंसर हो गया इनफाइनाइट, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम एक साथ करेंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बेटे रेंज निकालनी है। डोमेन तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, एक्स की जो मर्जी वैल्यू ले लो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज डिफाइन, राइट, एफ एक्स इज डिफाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एक्स इज अ रियल नंबर, एग्जिस्ट करेगा, वही इसका डोमेन है। तो डोमेन भी यही होगा, तो उसकी जरूरत तो हमें है नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि आपको रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या करना है बेटा, रेंज के लिए एफ एक्स की वैल्यू को समझना है। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे एफ एक्स क्या मिलने वाला है बेटे, 0 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इज माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, और उसका मॉड करेंगे तो प्लस ही आएगा। आप इसी तरह से अब माइनस 2 ले लो, लेट्स से माइनस 2, तो आप यहाँ पर माइनस 2 माइनस 1 इसको करेंगे तो माइनस 3, अगेन वो प्लस 3 आएगा। अब बाहर तो कोई साइन है नहीं बेटे, अंदर कुछ भी हो तो उसको माइनस का प्लस ही कर देगा। तो मॉड के अंदर आपको एफ एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव ही मिलने वाली है बच्चों, दैट्स मीन्स एफ एक्स इज क्लियरली पॉजिटिव। सो रेंज इज योर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ओनली, फिनिश बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको रेंज निकालनी है, रेंज। अब रेंज में बेटा जो पहला फर्स्ट होता है एलिमेंट वो तो डोमेन हो गया, दिस इज योर डोमेन, ये आपका रेंज है बेटा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर रेंज। देखना बेटा मैं रेंज जी कर देता हूँ, कहीं आप बार बार रियल नंबर समझे उनसे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो रेंज एक्स पहला ही दूसरा एलिमेंट वही रेंज होता है। अब क्योंकि एक्स एक रियल नंबर है तो लेट्स से एक्स इज इक्वल टू, पहले हम 1 2 3 लेते हैं, 1 2 0 ले लेते हैं, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं।
पॉजिटिव ले लेते हैं पहले, तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर f0 पर आप 0 रखेंगे तो 1 + 0 इज 0/1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, एक और निकाल लेते हैं, चलिए। अब 1 स्क्वायर एंड 1 + 1 स्क्वायर मीन्स ये कुछ भी करेंगे सब पॉजिटिव आने वाला है, तो 1/2। लेकिन एक खास बात है, क्या आ रहा है कि नीचे जो वैल्यू आ रही है वो हाफ आ गई, दैट मीन्स 0.5 होगा समथिंग, राइट। और एक और ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर, और मैं 5 ले लेता हूँ क्योंकि अब मैं माइनस का ले लेता हूँ, लेट्स से -2, तो -2 लेता हूँ, तो यहाँ -2 का स्क्वायर एंड 1 + -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बेटे, यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 आएगा, दैट मीन्स आप ये 4/5। अब क्या वैल्यू आएगी, देखो बेटे एक बात पक्की है, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, दोनों स्क्वायर में है बेटा, दोनों स्क्वायर में है, तो सीधी सी बात है यहाँ से वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाली, तो fx कैन नॉट बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरी चीज, क्योंकि x की वैल्यू मैंने आपने 0 माइनस लेता हूँ, तो इसका मतलब 0 जब लेता हूँ तो मेरी वैल्यू 0 आ रही है क्लियरली, और जब जैसे ही मैंने 1 लिया तो यहाँ पर हाफ आ गया, और मैं और कुछ भी लूंगा, देखो 1 है, x की वैल्यू 2 लिखते हो तो यहाँ पर 1 + 2 समथिंग होगा, 2 + समथिंग ही तो होगा, ये सेम दोनों है, तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ +1 आ गया, तो नीचे हमेशा बड़ा है, तो डिनोमिनेटर इज यहाँ पर शोइंग दैट बिगर देन व्हाट, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो वैल्यूज क्या मिलते हैं बेटा, हमेशा 1 से छोटी मिलती है। x की वैल्यू आप 3 रख लीजिए, 3 स्क्वायर मीन्स 9, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो 9/9 + 10, तो 9/10, 10 ज्यादा हो गया, तो अब आपको वैल्यू हमेशा जो मिलेगी 1 से कम ही मिलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आ रहा है बेटा, देखो ये इससे बड़ा ही आ रहा है, तो ये बात पक्की है कि अब आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से नीचे आने वाली है, तो ये 0.5 है, तो मान लो ये 0.4 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा, लेकिन वैल्यूज कहां तक चलेगी बेटे, 1 से कम ही चलेगी, तो सीधा सा बेटे मिनिमम तो हमारा डिसाइड हो चुका है, रेंज फिक्स करनी है ना, तो मिनिमम हमारा डिसाइड हो चुका है, वो क्या है बेटे, वो 0 है, और जो आपका मैक्सिमम है वो 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 से कम है, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो सॉरी ये आपको बिग इंटरवल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 मैंने स्मॉल किया है, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, किसी हालत में 1 वैल्यू नहीं आ रही है, 1 से छोटी ही आ रही है, तो आप यहाँ पे स्मॉल 1, 0 और 1 में ही लाई करेगा, इसी के बीच में करेगा, 0 भी आ सकता है लेकिन 1 भी नहीं होगा, दैट्स इट। क्वेश्चन भी हल हुआ ही है बेटा, बहुत ही मक्खन है, इसमें एक फंक्शन है, 2 फंक्शन आपको दिए हैं बेटा, और f + g का मतलब सिंपल है, इन दोनों को प्लस करना है, दोनों फंक्शंस को, एंड f- भी दोनों को माइनस करना है, अपॉन मीन्स डिवाइड करना है बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो f + g मीन्स व्हाट, f of x + g of x। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा आप, ये हो जाएगा x + 1 एंड प्लस 2x - 3, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2x एंड ये 3x हो जाएगा बेटा, ये 1 एंड दिस इज योर आंसर। चलिए बेटा ये फिनिश हो गया, अब सेकंड पार्ट को लेते हैं बेटा, f + g, इसको अगर हम लेते हैं, सॉरी माइनस का होगा, तो f of x - g of x ये होगा बेटे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो fx की वैल्यू पुट करते हैं, लेट से x + 1, राइट, तो यहाँ पर माइनस लगाना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है बेटा, 2x - 3, राइट, सिंप्लीफाई इट, x + 1 - 2x माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, और 3 और +1 4 हो जाएगा, और -2x से -x हो जाएगा, दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट लेते हैं बेटे, थर्ड पार्ट में पूछा गया है f/g, तो f/g मीन्स क्या होगा बेटा, f of x अपॉन g of x, और यहाँ कुछ नहीं करना है बेटे, x प्लस fx फंक्शन x + 1 और gx फंक्शन आपका 2x - 3, तो यहीं पर आपका निकल गया वैसे आंसर। एक आपने ये लिख देना कि जो नीचे डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या होगा, क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी वहाँ पर, वो आप निकालना चाहे तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं बेटे, इस 3 को आप उधर ले जाएंगे, 2 में चला जाएगा, ये वैल्यू आप नहीं रखेंगे, तो x की वैल्यू 3/2 शुड नॉट बी पुट हियर, अदरवाइज इट विल बी
नॉट डिफाइंड. सो दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. बेटा यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है. एक्स ये, वाई ये, एक्स ये, वाई ये, इस तरह से बहुत से आपको ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं. और या जो फंक्शन है वो आप किस तरह से इंटीजर टू इंटीजर, दैट मीन्स मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आर इंक्लूडेड. चलिए, एफ एक्स इजक्वल टू ए एक्स प्लस बी फंक्शन है ये, और इसके अंदर ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है, और ए बी कोई इंटीजर ही होना चाहिए. अगर गलती से कोई रैशनल नंबर आता है तो उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. चलिए, अब मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी. तो गौर से देखो बेटा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करूंगा तो x यहाँ से निकाल सकता हूँ. लेट्स से 1, x की वैल्यू 1 यहाँ से ले सकता हूँ. तो अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, a इंटू 1 प्लस बी. और जो f1 होता है बेटा वो फंक्शन की वैल्यू है, वो होता है ये सेकेंड वाला एलिमेंट, दैट मीन्स y. तो ये हो जाएगा 1. इसको आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी, एक इक्वेशन निकल गई बच्चों. राइट. चलिए, अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ. आप देखो, ये भी ले सकता हूँ, फिर ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के जीरो वाली वैल्यू लूंगा ताकि जीरो से ए और बी कट जाएंगे, एक की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी. या आप कोई और भी ले सकते हैं, फिर एक इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी. या फिर आप जीरो वाली ले लो तो ज्यादा आसान रहेगा बेटे. लेट मैं जीरो लेता हूँ यहाँ पर. तो जीरो लूंगा तो इसमें जीरो डालते ही क्या होता है बेटे, ए इंटू जीरो प्लस बी. अब क्योंकि यहाँ पर f0 की वैल्यू पे कितना आ रहा है, ये -1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया बेटे, और यहाँ पे क्या आ गया b. तो ये b की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई. अब b की वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना, बाय पुटिंग यहाँ पर b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या मिलेगा बेटे, 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 निकलेगा बेटे. इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका 2, एंड दिस इज योर सेकेंड वैल्यू. फिनिश बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर आप एक रिलेशन दिया है बेटे ए बी, और ए बी एक नेचुरल नंबर है, राइट. और उसके अंदर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ जो उसका डोमेन है वो उसके रेंज का स्क्वायर, राइट. इसका मतलब जो भी आप वैल्यू b रखेंगे, a हमेशा उसका क्या होगा, उसके स्क्वायर करने पे ही निकलेगा. तो अब कंडीशन 1 2 3 दी है, ये हमें चेक करना है. इस कंडीशन में क्या मतलब है, a बिलोंग्स टू r. इसका ये मतलब हुआ कि दोनों वैल्यू डोमेन और रेंज यानी कि x और y दोनों ये सेम आनी चाहिए. यहाँ ऑर्डर पे दोनों क्या सेम आने चाहिए, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. चलिए चेक कर लेते हैं बेटा. तो चेक करते हैं. तो लेट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम 1 और 1 का. जब 1 और 1 का मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो डेफिनेटली 1 और 1 सेम भी हो गया है, और 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे 1 का स्क्वायर करने पर यहां पर 1 का स्क्वायर अगर करता हूं तो 1 ही आता है. तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, सेटिस्फाई लग रहा है बेटा. लेकिन जब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 ऐसे कि सपोज 2 and 2 लेता हूं, तो जब इसका मैं 2 स्क्वायर करता हूं तो बेटा क्या निकलेगा, आप देखो मुझे बताओ. अब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो वो तो 4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 2. सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ही ये कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स देयर इज नो pair in this relation that or which actually इसके एलिमेंट्स जो है दोनों बराबर भी हों और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. सो देयर इज नो पेयर एग्जिस्ट, राइट. सो ट्रूली इट्स नॉट ट्रू, यू कैन से. सो फाइनली इट इज नॉट ट्रू. समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है. चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं. यहाँ पे बोला ए बी बिलोंग्स टू, एक रिलेशन है तो एक रिलेशन लेते हैं, फिर उसका जस्ट रिवर्स करके देखते हैं क्या वो भी रिलेशन में आएगा इसके पेयर में. चलिए चेक कर लेते हैं, फिर वो एग्जांपल से ही करेंगे बेटे. मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूं. तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 9. 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. तो ये बिलोंग्स टू, ये एक पेयर में आ गया.
अब मैं जस्ट इसका रिवर्स करता हूं, क्योंकि मुझे बोला कि रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूं बेटे, 3 इधर और 9 इधर। अब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो 9 का स्क्वायर क्या है बेटे, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 विच इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो, इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया जब हमने इसको रिवर्स किया। तो इट मींस ए बी belongs to R, then a BA is not belonging to R. So what does it mean? It means it's also not true बेटा, ये भी true नहीं है। हो गया बेटा। चलिए थर्ड को लेते हैं जल्दी से। AB belongs to R, BC belongs to R, then AC also belongs to R। क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। इसका भी एग्जांपल लेते हैं बेटे। ए बी से फिर बी से सी, बी का 4 16, ओके 16 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 लेता हूं, 4 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 16 हो जाएगा बेटे। ये बिलोंग करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बेटे, 4 का स्क्वायर 16 है। चलिए अब मैं ए टू बी और बी टू सी, बी से कुछ और एक बनाता हूँ, बी से कुछ और एक सेट बनाता हूँ जो इसका स्क्वायर करने में ये आता है, वो 2 है बेटा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ठीक है ना। ए से बी से कोई थर्ड, सी डी कुछ भी हो सकता है, पर ये सेम नहीं होना चाहिए, राइट। ए से बी से सी। अब मेरे को क्रॉस करना है, क्योंकि हमारा बी से बी कैंसिल हो गया बेटे, ए टू सी निकालना है। ए टू सी का ये तो मतलब है ना, पहला और ये चौथा, 1 2 3 4। तो पहले में 1 2 3 4, तो पहला और चौथा लेते हैं, यानी कि 16 एंड 2, ये भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। क्या ये कर रहा है बेटा, देखो आप वो चेक करके देख लेते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या है बेटे, 2, इस वाले का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने पर तो 4 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 16, हैंस ये भी नॉट ट्रू हो गया बेटे। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इसमें एक और बी दो सेट दिए हुए हैं, एक फंक्शन जो रिलेशन निकाला है यहाँ पर, उनका पेयर से आपको दिए गए 1 2 3 4 5। अब ये रिलेशन क्या है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, क्या f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, यानी यहां से यहां तक के लिए जो ये पेयर्स निकले हैं आपके, ये एक रिलेशन शो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन शो करता है। ये दोनों हमें चेक करने, ए टू बी, राइट, ए से बी। अब क्योंकि हमें f यहाँ पे बोला एक रिलेशन है ए से बी, तो पहले इसको लेते हैं बेटे, तो ये इसके पेयर्स हैं। तो रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है बेटे, फॉर रिलेशन क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, उसके जो इट मस्ट बी एफ शुड बी द, एक्चुअली ये इसके जो जितने भी ऑर्डर पेयर है ना, ये इसके सबसेट होने चाहिए ए क्रॉस बी के। तो इट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी उसका, यानी अब ये जो मैंने निकाले हैं दैट मीन्स, और यू कैन से 1 5 2 9 3 1 4 5 and 2 11, they all must be subset of A cross B। अगर ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस A क्रॉस B के सबसेट हैं तो ये इसका रिलेशन है, राइट। अब ए क्रॉस बी क्या चीज है बेटा, ए क्रॉस बी क्या है बेटा, ए से बी से जितने भी आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सब आने चाहिए। अगर हम वो निकालेंगे तो बेटे टाइम लगेगा, राइट। तो आप ऑप्शन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टाइम में ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो बेटा, 1 का इसका रिलेशन कैसे बनेगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ए क्रॉस बी आप कैसे निकालते हैं बेटा, 1 से निकालेंगे, 1 का पेयर इस 1 से बनेगा कुछ इस तरह से, फिर 1 का फिर 5 के साथ बनेगा, फिर 1 का फिर उसके बाद 9 से बनेगा, तो इस तरह से बहुत सारे बनेंगे, मैं उनको नहीं लिखूंगा, राइट। अब तो क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, यहां से इसे चेक कर लेंगे। देखिए 1 यहां पर बिलोंग करता है, 1 ए में होना चाहिए क्योंकि ए टू बी बोला है, तो 1 2 3 4 2 ये कहां बिलोंग करने चाहिए बेटे, 1 2 3 ए में बिलोंग करते हैं, 1 2 राइट, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, और राइट ये 2 यहां पर है। तो आपके सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करते हैं, राइट, ठीक है। चलिए अब बी की बारी आई बेटे, बी को चेक करते हैं। 5 बिलोंग्स टू बी, यस बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बेटे, यहां देखो। 9 बिलोंग्स टू 9, ये भी बिलोंग कर रहा है बेटे। 1 बिलोंग, 1 भी यहां पर है बेटे। 5 ये भी यहां पर है,
और इसके बाद 11 वो भी यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे ऑर्डर पेयर इनको अगर हम बनाएंगे, A क्रॉस B बनाते हैं तो सब उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लियरली अब इसके सारे ऑर्डर पेयर वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियरली वी कैन से दैट A5 dash 1 A11 A5 A19 and कौन से, सॉरी ये है 2 ये सॉरी 2 9 3 1 4 5 2 11 belong to A cross B, ये से बिलोंग करते हैं। हेंस F is a relation, F is a relation। बस फिनिश हो गया बच्चों, क्लियर। सेकंड जो क्वेश्चन पे हम आते हैं बेटा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। F is a फंक्शन, वो मैं आपको समझा चुका हूं। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी आपके A to B से, यानी कि A से B के बीच में जो भी आपके ऑर्डर पेयर बने हैं, ये राइट, दिस इज योर ऑर्डर पेयर after the relation, according to their relation, we have got actually 2 and 9, 3 and 1, 4 and 5, 2 and 11। ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं बेटा, ये सब के सब क्या है, पहली चीज ये तो सबसेट होने ही चाहिए, वो तो यहाँ पर प्रूव कर ही चुके हैं, रिलेशन तो ये है। मगर फंक्शन होने के लिए हमने बार बार बोला है कि बेटे क्या कंडीशन है कि उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि एक ही होनी चाहिए। लेकिन अब आप गौर से देखें बेटे, 1 की इमेज क्या बन रही है बच्चों यहाँ पर, ओके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे 5, 1 2 3 4 आ रहा है, ओके यहाँ पे आपका 5, यहाँ 1 से 5 है, 2 से 9 है, राइट 2 से 9 है, 3 से आपका 1 है, 4 से आपका 5 है, 2 से 11, यहां से 11 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ना, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे 2 2 बार आ गया बेटा, तो कभी भी 2 2 बार आ जाएगा डोमेन, तो उसकी इमेज डेफिनेटली बेटे, और ये भी 9 और 11 अलग अलग हैं, तो एक ही वैल्यू पर 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। सिंस 2 9 and नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ एक आपको फंक्शन है, रिलेशन है, वो उसके अंदर ए बी एक इंटीजर है बेटा, और इंटीजर के लिए आपने जो पेयर्स उन्होंने कंडीशन दी पेयर्स के लिए, ए बी यानी मल्टीप्लाई होगा और ए बी का प्लस होगा, तो कुछ इस तरह के पेयर बनेंगे। और एफ बी द सबसेट ऑफ जेड टू जेड, यानी कि सेम जेड रहेगा उसमें, जैसे ए टू ए होता है उसी तरह से आपका फंक्शन है यहाँ पर एफ। चलिए अब हमें जो ये चेक करना है, क्या ये इस कंडीशन में जेड ए बी अगर इंटीजर है तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमें एक्चुअली चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, टू चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट। बेटे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अब एक ही बात हम फंक्शन की जानते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटे, अगर इसे एग्जिस्ट करना है इट मींस देयर शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए, देयर should be no image, no, there should be, चलो there should be unique image, unique image, बस यही तो होना चाहिए। तो हम पहले पेयर्स बनाते हैं, तो हम इनसे जो हमें z दिया गया है, z क्या है बेटा, इंटीजर, और इंटीजर आप जानते हैं बेटा किस तरह से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते हैं बच्चे, राइट। अब z की वैल्यू ये, इनमें से कोई 2 वैल्यू लेनी, a और b लेनी है, उनको इसमें रखना है और हमें एक पेयर्स निकाल के दिखाना है। हमको हमेशा नेगेटिव चलना है बेटे कि ये फंक्शन नहीं होगा, तो हम वो निकालने की कोशिश करेंगे कि यह फंक्शन किस 2 वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर मैं एक वैल्यू 2 कुछ भी a b ऐसे लूं, उन्हें सिंपली इस कंडीशन में डालने के बाद कि वो कॉमन आ जाए उसमें, जैसे कि मैं एग्जांपल ही आपको करके दिखाता हूं बेटा। लेट ए ले लेते हैं बेटे, यहां पर एक, चलो 2 ले लेते हैं और बी 3 ले लेते हैं, राइट।
चलिए अब मैं इस पेयर की कंडीशन निकालता हूं बेटे। इस कंडीशन के हिसाब से क्या बोलते हैं यहाँ पर, ए बी और दूसरा होना चाहिए ए प्लस बी। अब व्हेन आई पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट बिकम व्हाट, you know that 2 plus 3 it will become 6 and it will become 5. But when you take the same value, when a is equal to minus 2, b is equal to minus 3, so now you will get a b, that means this into this will become 2 into 3 is minus 2 and minus 3, minus 2 and minus 3. So क्या होगा बेटा, 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 और माइनस माइनस कैंसिल, और यहां से 2 and 3 -5 आ गया। आप मुझे बता सकते हैं बेटे क्या हुआ, मैंने इंटीजर लिए, उनमें से कोई दो वैल्यू ली और उन वैल्यू को मैंने इस कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई किया, फिर मैंने दो पेयर मेरे को नजर आए बेटा, ये जो ऑर्डर पेयर मुझे निकले उसमें देखिए 6 और 6 कॉमन हो गया, और उसके साथ जो y निकल गया वो अलग अलग है। अगर वो भी कॉमन होता तो ठीक था, एक ही इमेज कहलाती ना। लेकिन इस 6 पर क्या हुआ बेटे, 6 के लिए मेरे पास दो इमेज आ गई, 5 एंड -5, दो इमेज आ गई। और यही हमें मालूम है बेटे यूनिक इमेज होनी चाहिए, यहां पर यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाट डज इट मीन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बस हमें ये प्रूव करना है, हो गया बच्चों। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस में, इसमें एक ए आपको दिया हुआ है बेटे सेट, और एक फंक्शन जो कंडीशन है फंक्शन की वो क्या है, a to n। अच्छा n का मतलब नेचुरल नंबर है, चलिए मैं लिख देता हूं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस, राइट। तो a से इससे इसमें आपको यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है, और जो फंक्शन है वो कैसा है, fn। fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो n क्या है बेटे, ये नंबर हो गया, नेचुरल नंबर भी है, राइट। अब इसके मुझे प्राइम फैक्टर निकालने बेटे, बहुत आसान है, मैं प्राइम फैक्टर इसके निकाल सकता हूं। अगर मैं n के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा बेटे, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3, ऑफ कोर्स 3 into 1 कहना चाहे तो वो भी कह सकते हैं, राइट। तो इसका अब इसका क्योंकि मेरे को हाईएस्ट निकालना है, राइट, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3 क्या हो जाएगा बेटे, 3 और 1 में हाईएस्ट कौन होता है, 3 ही होगा बेटे, विच इज द ग्रेटेस्ट, राइट। तो लाइकवाइज बेटे आपके पास दूसरा ऑप्शन है 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 निकालना चाहेंगे आप, तो कैसे बनेंगे बेटे, 2 और 5 ही बनेंगे इसमें। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा बेटे, ऑफ कोर्स 5, ठीक है। चलिए आप इसी तरह से आप निकालेंगे 11 के लिए। 11 के लिए बेटे कौन बचता ही नहीं, 11 तो अकेला यूनिक 11 ही रहेगा, दैट मीन्स 11, राइट। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ, चलिए फोर्थ के लिए चलते हैं बेटे, फोर्थ है 12, तो इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, राइट। तो ये फैक्टर है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है बेटे, 6, ये आंसर आ गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन 13 के लिए बेटे, 13 का फैक्टर प्राइम क्या बनता है बेटा, 13 ही रहेगा, तो अगेन 13। तो ये आपके प्राइम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स में से इनके जो हाईएस्ट निकले वो निकल गए। क्वेश्चन में इसको आपको पूछा गया था बेटा रेंज, क्वेश्चन में पूछा गया है रेंज। रेंज का मतलब होता है fn, यानी कि f n, इसकी जो वैल्यू यही तो आपने निकाली है fn, और रेंज निकाला है तो fn यानी कि fx ही निकालना पड़ता है हमें। तो वो आपको यहाँ पे 3 इस कंडीशन दिया, fx की कंडीशन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि पहले प्राइम फैक्टर निकालो फिर उसमें से हाईएस्ट ढूंढो, और वो जो निकलेंगे तो ये जो आपके निकल करके यहाँ पर आए बेटे 3, 5, 11, 6 एंड 13, ये क्या निकल के आए, fn, और यही हमारे रेंज है। यही क्वेश्चन पूछा था बेटा, so this is your answer।